वैसे तो सर ने माशाल्लाह कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बहुत अच्छे से बोला है। इंग्लिश स्पोकन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, मिस्टर सलमान ने सब कुछ आपको बताया है, ठीक है। और आपका जो एम है वो कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो भी सर ने बताया है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बातें कर लेते हैं। सबसे पहले क्योंकि आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश, सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट एंड ऑल्सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्यों ज़रूरी है। थोड़ा सा एक कहानी से शुरुआत करता हूँ कि अब से 2 साल पहले हमारा इंस्टीट्यूट है, इंग्लिश एकेडमी है बसेरा मुजफ्फरनगर के अंदर। वहाँ पर मेरे पास एक स्टूडेंट आया। सडनली ही एंटर्ड इन माई ऑफिस एंड आस्क्ड मी द क्वेश्चन, सर डू यू हैव एनी वैकेंसी। एंड दैट टाइम एक्चुअली या आई हैव वैकेंसी बट राइट नाउ व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए। उसने कहा सर मैं जॉब करना चाहता हूँ। यस, आई आस्क्ड द क्वेश्चन, ओके व्हाट हैव यू डन, व्हाट इज़ योर ग्रेजुएशन। उसने कहा यस आई हैव डन बीटेक फाइनल, आई हैव डन बीटेक फाइनल, और एक टाउन के अंदर एक इंस्टीट्यूट में वो जॉब करना चाहते हैं। मैंने उससे पूछा यार यू हैव डन बीटेक फाइनल, अब यहाँ जॉब क्यों करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा सर मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए नोएडा, तो वहाँ से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। तभी मेरे दिमाग में एक मैसेज आया, हाँ यू कांट स्पीक इन इंग्लिश, आई नो वेरी वेल। ओके, मैंने उनसे कहा प्लीज़ वुड यू स्पीक 2 मिनट, आपको 2 मिनट इंग्लिश में बोल के बताना है मुझे और अपना इंट्रोडक्शन, अपनी एजुकेशन को प्रेजेंट करना है। बट दैट टाइम ही कुडंट स्पीक इन इंग्लिश, वो नहीं बोल पाया। मैंने कहा यही रीज़न है, आपने स्कूल को 12 साल दिए, फिर 3 साल दिए, फिर 2 साल दिए, 17 साल आपने स्कूल कॉलेज को दे दिए, बट यू कांट स्पीक इन इंग्लिश ओनली 2 मिनट, वाई। तो आपको जॉब कैसे मिलेगी। फिर मैंने उनसे कहा इसका सोल्यूशन ये है, राइट नाउ यू विल नॉट डू जॉब, आप जॉब नहीं करेंगे बल्कि आप इंग्लिश को सीखेंगे। उसने कहा ठीक है सर मैं सीख लेता हूँ। मैंने कहा लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो 101% मेरी गारंटी है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। उसने कहा ठीक है सर। मैंने कहा 3 महीने चाहिए तुम्हारे, 3 महीने, 1 महीना नहीं कहा मैंने, 3 मंथ कहा क्योंकि वीक था बहुत। उसने दिए और मैंने उसको इतने अच्छे से ट्रेन किया। फिर 3 महीने के बाद वो आया, इंटरव्यू दिया नोएडा के अंदर, आज विदेश में है और उसकी जो सैलरी है मालूम है कितनी है, 2 लाख नियर अबाउट, 2 लाख के आसपास। पहले जॉब नहीं मिल रही थी इसको। जॉब क्यों नहीं मिल रही थी, क्योंकि इंग्लिश नहीं थी उसके पास। आर गेटिंग माई पॉइंट। आज भी मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं व्हाई डू वी नीड टू लर्न इंग्लिश, ज़रूरत क्यों है इंग्लिश की। मैं कहता हूँ कि इंग्लिश की हमें ज़रूरत नहीं है, मत सीखो आप इंग्लिश। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं सो वी नीड इंग्लिश। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं सो वी रिक्वायर इंग्लिश। कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर आवर ग्रोथ, इफ़ डी वांट टू इनहैंस, इफ़ डी वांट टू यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। अगर आपको फील्ड में आगे जाना है तो इंग्लिश को सीखना ज़रूरी है। और इसी तरीके से कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर सीखा, टेक्नोलॉजी है आपके पास लेकिन इंग्लिश नहीं है। ये कुछ इस तरह से हो जाता है कि आपके पास कार तो है पर कार की चाबी नहीं, कार खड़ी है आपके पास पर कार की चाबी नहीं है, ड्राइविंग कैसे करेंगे। इसीलिए कहते हैं इंग्लिश द की ऑफ सक्सेस, इंग्लिश कामयाबी की चाबी है। उसके बाद इंग्लिश अच्छी बोलते हैं आप, बट टेक्नोलॉजी नहीं है आज की तारीख में तो भी आप पीछे हैं। ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ये हमें चाहिए ही चाहिए। किसी भी कंपनी में जाइए इंटरव्यू के लिए, क्या वह हिंदी में इंटरव्यू लेगा आपका, नहीं, बोलता है गेट आउट, और रास्ता बाहर से कुछ तो ये भी कहते हैं जाएंगे या छोड़ के आओ बाहर, समझ रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती। तो इसलिए मेरी दिस इज़ रिक्वेस्ट टू यू कि अच्छी तरीके से कंप्यूटर को भी सीखें, इंग्लिश को भी सीखें। और इसीलिए इंग्लिश को 4 टाइटल्स दिए गए हैं। इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा गया, इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज कहा गया, साइंटिफिक लैंग्वेज कहा गया, कॉर्पोरेट लैंग्वेज कहा गया। क्यों, क्योंकि इंग्लिश पूरी दुनिया को मैसेज रख सकते हैं। सो राइट नाउ आई वुड लाइक टू सम पॉइंट्स प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इफ़ यू विल लर्न इंग्लिश सो हम यहाँ आपको क्या क्या प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। ओके, 2 मिनट लगेगी बस। ठीक है, सबसे पहले with the blessing of Allah successfully completing my personality development course which trained by Mr. Munawwar Zama sir and receiving the certificate by honorable sir। ये जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं जो सर मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हर किसी को नहीं मिलता है। ये कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है जो टॉप लेवल पर होते हैं इंग्लिश हाउस एकेडमी में, उन्हीं को सर देते हैं। और सर एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, आप इनको यूट्यूब पे देख लेना एक बार, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आगे थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। ऑर्गेनाइजेशन स्पीक नाइस इंग्लिश एकेडमी, ये हमारी रजिस्टर्ड एकेडमी है। आप इसको गूगल पे सर्च करें मिलेगी, और साथ ही यूट्यूब पर सर्च करें, कहीं पर भी सर्च करें मिलेगी, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। आगे देख लेते हैं। फर्स्ट ब्रांच है हमारी
एट बसेरा मुजफ्फरनगर के अंदर, शायद कुछ स्टूडेंट जानते होंगे मुजफ्फरनगर कहाँ है। सेकंड ब्रांच है देवबंद सहारनपुर एंड थर्ड यहाँ पर एट ओखला दिल्ली। हमारी वेबसाइट है www.speaknice.in। स्पीक नाइस इंग्लिश बुक विद द स्ट्रक्चर, द बुक रिटन बाय मिस्टर आलम। यह बुक मैंने लिखी है और इस बुक को उस हिसाब से बनाया गया है जो कि मदरसा बैकग्राउंड से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनको डिफ़िकल्ट हिंदी समझ नहीं आती, ताकि उनको इजीली समझ आ जाए। इसमें टोटल स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं ताकि एवरी स्टूडेंट हर एक चीज़ को समझ सके कि ग्रामर में हम डू डज कहाँ यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैज़ बीन हैव बीन, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, ताकि इजीली समझ आ जाए। बहुत ईजी करके इस बुक को बनाया गया है। आगे देख लेते हैं। हाउ टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस। जब यहाँ स्टूडेंट आते हैं तो उनकी हालत कुछ ऐसी होती है, नर्वसनेस। यहाँ स्टेज पर आते हैं, किसी के पैर काँप रहे होते हैं, लाइक ऐसे ऐसे डांस कर रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम उसको स्टेज पर बुलाते हैं और बुलाते बुलाते कुछ ऐसा हो जाता है स्टूडेंट कॉन्फिडेंट, बहुत इजी और बहुत अच्छी तरीके से। जैसे अभी आपने सलमान सर को सुना तो बहुत अच्छे से माशाल्लाह कुछ दिनों के बाद ये कॉन्फिडेंट आ जाता है स्टूडेंट के अंदर। और दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल काम जो है वो है पब्लिक स्पीकिंग का, समझ रहे हैं। अमेरिका के अंदर रिसर्च हुआ, इसके ऊपर रिसर्च की गई कि दुनिया में इंसान को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है। सारी चीज़ रिसर्च कर ली। कोबरा लेके आए, कोबरे से लगता है नहीं। नागराज, नाग लगता है नहीं। पब्लिक स्पीकिंग से लगता है। पब्लिक स्पीकिंग इतना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। चलिए आगे समझ लेते हैं। इंटरव्यू स्किल्स, इंटरव्यू देने की स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या होती है। इफ़ यू आर गोइंग टू द एनी कंपनी एंड आफ्टर एंटरिंग द कंपनी, सो क्या क्या स्ट्रेटजी है, क्या क्या स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है, किस तरीके से आपको जाना है और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको क्रैक कैसे करना है, ये पूरा आपको सिखाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है गाइस। आगे समझ लेते हैं। एंड पूरा जो कोर्स है इंग्लिश स्पोकन कोर्स, नंबर 1 फंक्शनल ग्रामर। जो स्टूडेंट ये कहता हो कि 12 साल 15 साल से आज तक मुझे ग्रामर समझ नहीं आई, मेरे पास को गारंटी से लेके आओ, 101% 1 महीने के अंदर पूरी ग्रामर समझा दूँगा गारंटी के साथ। अगर उसने कसम खाई कि सीखना नहीं है तो बात एक अलग है। अगर उसको सीखना है तो 101% ग्रामर उसके मेमोरी के अंदर ऐसे फिट कर दूंगा कि अपने पापा और मम्मी को तो भूल सकता है और वाइफ को भूल सकता है, लेकिन ग्रामर को नहीं भूलेगा, समझ रहे हैं। अच्छा, वाइफ के नाम से ऐसा करने लगे कुछ। तो वोकैबुलरी इन्हेंसमेंट 4 टाइप की आपको वोकैबुलरी दी जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैसे यूज़ करना है और कैसे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 3 सेइंग एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। जिस तरीके से हम उर्दू में और हिंदी में मिसाल देते हैं तो वैसे इंग्लिश में भी होती है, तो इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कबाब में हड्डी मत बनिए, इसकी इंग्लिश बना के देखो ज़रा। कबाब में हड्डी मत बनिए, किसी के दिमाग में आ रहा हो? नहीं आ रहा है? दाल में कुछ काला है। हाँ, आपको तो पता है, पढ़ा हुआ है ना यहाँ से जिसने यहाँ से पढ़ा हुआ है बात एक अलग है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है थोड़ा सा बना के देख, ठीक है। आ रहा है समझ में? अच्छा, ये शहर मुझे रास नहीं आया, बहुत सिंपल है। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, हम ऑफिस में यूज़ करते हैं और ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन, इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे बात करते हैं, ये पूरा यहाँ पर होगा। एंड आफ्टर दैट रिलीजियस वोकैबुलरी। रिलीजियस वोकैबुलरी अगर इस्लामिक है तो इस्लामिक और नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम के अकॉर्डिंग मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सगीरा गुनाह किसको कहते हैं, कबीरा गुनाह किसको कहते हैं, जनाजा किसको कहते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न रहता है, ये पूरा आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। मोटिवेशनल क्लासेस होगी एवरी सैटरडे, और हो सकता है एक सैटरडे को छोड़कर दूसरे सैटरडे में हो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट लाइफ स्किल एंड मॉरल वैल्यूज़। अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी को वैल्यूबल बनाना है या सिर्फ भीड़ का हिस्सा रहकर मर जाना है। हम सब अपने व्हाट्सएप का स्टेटस देखते हैं, लेकिन कभी यू विल नॉट आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, व्हाट इज़ माय स्टेटस, व्हाट इज़ माय वैल्यू। मेरा खुद का स्टेटस क्या है, मेरी खुद की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ माय रिकग्निशन इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर आपकी पहचान क्या है, कभी पूछा है? आज जाना, शाम को पूछना फ्रंट ऑफ द मिरर खड़े होकर, व्हाट इज़ माय वैल्यू, व्हाट इज़ माय स्टेटस एंड व्हाट इज़ माय रिकग्निशन। मेरी खुद की पहचान क्या है, आप खुद से एक बार पूछ करके देखना, ठीक है। आगे एक लास्ट वन, कॉमन एरर्स। इंग्लिश में जो हमारे सिलेबस में कॉमन एरर्स हैं उसको रिमूव करा देंगे 100%। एंड आफ्टर दैट एक्सटेम्पर विदाउट थिंकिंग, यानी पहले बोलते हैं ना, पहले हिंदी में सोचो फिर उसको ट्रांसलेट करो फिर इंग्लिश बोलो, नो नीड। आपको वन एंड ओनली इंग्लिश बोलना शुरू कर देना है।
कुछ भी नहीं सोचना है, कोई टॉपिक चूज़ नहीं करना है. राइट नाउ इन प्रेजेंट बट आई एम आस्किंग द क्वेश्चन एंड यू विल आंसर टू मी सडनली. ये आपको सिखाया जाएगा. प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन, कुछ स्टूडेंट इसी को बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन. दैट इज़ नॉट प्रोनाउंसिएशन, दैट इज़ अ प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन कुछ जैसे कुछ उर्दू बैकग्राउंड से होंगे, जाल और जा जीम इनमें फ़र्क होता है, सीन शीन में फ़र्क होता है. ठीक है, तो ये पूरी पहचान आपको बताई जाती है और अच्छे से कवर किया जाता है. ट्रेंडिंग एल्स, हमारे सर है, एक अब्दुल्ला सर है यहाँ पर, वो आपके साथ में प्रैक्टिस करेंगे और करते हैं. इंग्लिश टू इंग्लिश बातें होती है टोटल. एंड आफ्टर दैट ऑल मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मस्ट, माइट, लाइक दिस, ये पूरा आपको सिखाया जाएगा एंड साथ ही साथ प्रैक्टिस कराई जाएगी. आई गेटिंग माई पॉइंट. बस दिस इज़ लास्ट माई वन एंड राइट नाउ यू विल लिसन. हमारे रिजवान अहमद सर को आप सुनेंगे. प्लीज़ मैं चाहूँगा क्लियर कर दीजिए इस बारे में.